Good morning, student. Welcome to history class. So we are doing Bhakti Sufi traditions, changes in religious beliefs and devotional texts, that is from around 8th to 18th century. Okay, so हमने already Bhakti and Sufi tradition discuss कर लिया है बच्चों. So आपको पता भी है कि like Bhakti and Sufi tradition कैसे emerge हुआ था. ठीक है, because they were not happy, both the traditions were not happy with the existing rituals, practices and the rules and regulation that has been used during those पीरियड. ओके, सो इसी के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में ये ट्रेडिशंस क्या हुआ था, इमर्ज हुआ था. सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू सब टॉपिक, दैट इज न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, सो जब ये न्यू न्यू ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था तो किसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान का भी इमरजेंस हुआ था जो क्या है, इस ट्रेडिशन से कम्प्लीटली डिसअग्री भी नहीं थे और अग्री भी नहीं थे. जैसे दे वर एक्सेप्टिंग सम आइडियाज प्रैक्टिसेस ऑफ दिस न्यू ट्रेडिशन एज वेल एज दे वर रिजेक्टिंग सम आइडियाज एंड रिचुअल्स ऑफ दिस ट्रेडिशंस. ओके, जिस सो ऐसे ही करके, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ऐसे पोइट सेंट का इमर्जेंस हुआ था जो क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ये न्यू सोशल सिचुएशंस, आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन का इमर्जेंस हुआ था, उसमें क्या कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियाज़ और अपना क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट अपना क्या कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे. इसीलिए उनका जो डायलॉग था और एक्सप्रेशन था, किस किस ने किस कैसे किस किस तरह से एक्सप्रेस किया था. ओके, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस सॉफ्ट टॉपिक. अमॉन्ग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग का क्या हुआ था, इमर्जेंस हुआ था. अमॉन्ग दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ दैट टाइम, दैट इज नंबर 1 कबीर, गुरु नानक एंड मीराबाई. ठीक है, सो ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा. सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कबीर. ओके, सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक. सो देखिए, कबीर का नाम तो आपने पहले भी सुना ही होगा, राइट. सो कबीर भी इस भक्ति सूफी ट्रेडिशन में ही क्या हुआ थे, एक पोइट सेड के रूप में इंगेज हुए थे. ठीक है, सो वो भी इस न्यू ट्रेडिशन से वो हैप्पी भी थे और किसी किसी चीज़ में वो अनहैप्पी भी थे. ठीक है, सो कबीर का जन्म एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी में हुआ था. ठीक है, सो he was one of the most influential poet saint of this period. So historians ने उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है, कबीर के बारे में जानने के लिए उन्होंने उनके लाइफ, उनके जो टाइम था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस, दे हैव स्टडीड डिफरेंट डेटा सोर्सेस, एट द सेम टाइम दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ हेजियोग्राफीज. सो हेजियोग्राफीज इज अ biography written, especially written about the sense or the टीचर्स, राइट. सो इसके हेल्प लेके उन्होंने उनके लाइफ के बारे में, टाइम के बारे में रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की. किसने? हिस्टोरियन से. फिर भी ये इतना ज़्यादा इजी टास्क नहीं था. दे हैव फेस्ड मेनी डिफिकल्ट चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ओके, सो अभी आपको कबीर के बारे में, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग, सो कबीर का कंपोजिशन 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, 1 इज कबीर बिजाक. ठीक है, सेकेंड इज कबीर कबीर ग्रंथवाली एंड द थर्ड वन इज आदि ग्रंथ साहिब. सो आप कबीर का कंपोजिशन वर्सेस वगैरह को अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन 3 डिस्टिंक्टिव parts. That is number 1 is, as I told you, कबीर बिजाक, जो इसको किसने प्रिजर्व करके रखा था, कबीर पंथ. दैट इज कबीर पंथ का मतलब होता है द फॉलोअर्स ऑफ कबीर. सो स्पेशली यू फाइंड दिस कबीर बिजाक इन वाराणसी एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. सेकेंड पॉइंट इज कबीर ग्रंथवाली. Okay, that is associated with the Dadu Panth in Rajasthan, and many composition of Kabir you can find in Adi Granth Sahib. Okay, so आपको ये 3 डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशन में आपको कबीर के बारे में कंपोजिशन, वर्सेस सब कुछ इस यहाँ से मिल जाएंगे. ठीक है, सो
सो ये जो भी कंपोजिशन है कबीर का जो वर्क है, ठीक है, वो क्या हुआ, कबीर होने के टाइम पे ये नहीं था, पर आफ्टर द डेथ ऑफ द कबीर, आफ्टर लाइक 200 साल के बाद उनका जो कंपोजिशन था इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्मृति, दैट में हैंड रिटन, उसमें क्या होने लगा, कंपोज होके प्रिजर्व करने लगे उनके, मे बी उनके फॉलोअर्स, उनके वेल विशर्स, डिसाइपल्स, ठीक है। सो उन्होंने आफ्टर दैट लाइक 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में थ्रू एंथोलॉजी, सो एंथोलॉजीज दैट मीन्स द लाइक कलेक्शंस ऑफ पोएम्स और कलेक्शन ऑफ म्यूजिक को एंथोलॉजीज बोला जाता है, जिसको क्या किया 19th सेंचुरी में प्रिंट करके थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली बंगाल, गुजरात में क्या करने लगे, डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, और मोर पीपल स्टार्टेड लाइक रीडिंग दिस कंपोजिशंस ऑफ कबीर। ओके, सो कबीर का जो वर्क है, जो पोएम है, जो उनका कंपोजिशन है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, डिफरेंट डायलॉग्स में है। इवन यू कैन फाइंड हिज कंपोजिशन इन स्पेशल लैंग्वेजेस लाइक निर्गुणा पोएट्स, लाइक संत भाषा, ऐसे लैंग्वेजेस में भी आपको कबीर का जो वर्क था आपको मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन लाइक फाइंड हिज वर्क इन उलट भाषा, दैट मीन्स अपसाइड डाउन सेइंग्स, ठीक है। जो कबीर का जो उनका जो आइडिया था, जो उनका टीचिंग्स था, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, वो लाइक हमेशा अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात करते थे, ठीक है। पर कभी कभी जो वो उनका एक्सप्रेशन था, आइडियाज था, दैट वाज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लाइक कभी कभी ऐसा भी होता था ना, जैसे वो लाइक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन में भी बात करते थे। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, ओके। सो द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, देखिए एक कमल है जो खिल रहा है विदाउट फ्लावर, फूल के बिना है, एक कमल खिल रहा है। जैसे फायर रेजिंग इन द ओशन, क्या है, समुद्र, लाइक एक बड़ा सा समुद्र में आग का गोला उबर रहा है। सो दिस वॉज अ वेरी मिस्टीरियस एक्सप्रेशन दैट हैज बीन कन्वे बाय द कबीर, ठीक है। सो ऐसी बात भी वो कभी कभी एक्सप्रेस कर देते थे, ठीक है। सो ऐसे ही करके ओके, सो कबीर जो लाइक कबीर का जो अल्टीमेट रियलिटी था, जो उनका अल्टीमेट रियलिटी डिस्क्राइब करने का तरीका था, ठीक है, वो कभी कभी ऐसा करते थे कि लाइक इस्लामी, जैसे इस्लाम आइडिया से इंस्पायर्ड, जैसे ही उनका जो कंपोजिशन वगैरह में ही यूज दिस वर्ड, जैसे अल्लाह, खुदा, ठीक है, हजरत, पीर जैसा वर्ड भी उन्होंने क्या किया है ना, उनका जो वर्सेस है, उनका जो बोलने का तरीका है, उन्होंने यूज किया है, ठीक है। सो एट द सेम टाइम ही is using like other expressions like वो कैसे एक्सप्रेशन यूज करे, जैसे वो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं अलग, ठीक है, ये जो ब्राह्मणिकल ये ट्रेडिशन के वर्ड है, निराकर, फॉर्मलेस, ब्राह्मणा, आत्मा, ठीक है। जैसे वो दूसरे लाइक मिस्टिकल कॉन्नोटेशन, जैसे शब्द दैट इज साउंड, शून्य दैट इज एम्प्टीनेस, ऐसे वाले वर्ड वगैरह का भी यूज कर रहे हैं। तो देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, यू कैन सी दैट, राइट। सो कभी कभी आप कबीर का जो वर्ड आप पढ़ोगे, कभी आपको लाइक अपॉर्चुनिटी मिला तो आप देख सकते हो कि कभी का जो कंपोजिशन वगैरह कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाता था, जो ये भक्ति लाइक सूफी ट्रेडिशन से, ठीक है। सो ही इज अ बिग बिलीवर ऑफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। ही बिलीव्स इन मोनोथीज्म। सो मोनोथीज्म का मतलब होता है दैट मीन्स वन गॉड, बिलीवर ऑफ वन गॉड। जैसे दैट मीन्स ही वॉज अटैकिंग द हिंदू आइडिया, दैट मीन्स हिंदू का पोलिथीज्म है। पोलिथीज्म का मतलब होता है बिलीवर ऑफ डिफरेंट गॉड, है कि नहीं। हिंदू में कितना ज़्यादा 33 करोड़ देवी देवता है हिंदू ट्रेडिशन में, ठीक है। सो एट द सेम टाइम कबीर वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, लाइक किसी चीज़ का मूर्त पूजा में भी वो विश्वास नहीं रखते थे। कौन? कबीर, ठीक है। दैट मीन्स कबीर वॉज द फॉलोअर ऑफ निर्गुणा सेक्ट। भक्ति ट्रेडिशन में भी दो सेक्ट का इमर्जन, दैट इज सगुना एंड निर्गुणा। निर्गुणा का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूशन, दैट मीन्स विदाउट ए, दैट इज सेप प्लेस और फॉर्मलेस, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ ही ये न्यू ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने अपोज किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने लाइक जैसे ही यूज टू यूज दिस वर्ड, जिक्र वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक वो
इक्स वर्ड का यूज़ करते हैं, लव, जैसे हिंदू प्रैक्टिसेस में जैसे नाम स्मरण, जैसे रिमेम्बरिंग द गॉड एवरी टाइम, ऐसे वगैरह का भी उन्होंने अपने जो लाइक आइडियाज़ है, उनका एक्सप्रेशन है, उन्होंने उन चीज़ों में उन्होंने इस तरीके से इस तरीके के वर्ड वगैरह का भी क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, सो इस सभी कंपोजिशन उनका जो वर्क था, ठीक है, उसको लाइक कंफर्म करने के लिए कि सच में ये सब कुछ कबीर का ही लाइक कंपोजिशन है। सो हिस्टोरियंस दे हैव व्हाट दे हैव डन, दे हैव एनालाइज, ठीक है, दे ट्राई टू एनालाइज कि उनका जो लिखने का तरीका, लैंग्वेज है, स्टाइल है, जो उनका कंटेंट है, उनको क्या किया था हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने उनको कंपेयर करके उनको क्लियर करने की कोशिश की थी। बट दिस इज एज यूजल, दिस इज नॉट द क्लियर टास्क। सो इसीलिए आफ्टर कबीर, ठीक है, उन क्या हुआ था कि लाइक पहले तो उनका जो डायलॉग डिबेट था बस फॉर सर्टन क्या रीज़न में ही कन्फाइन हुआ था, पर आफ्टर दैट द हिज डायलॉग, हिज डिबेट वर स्लोली क्या हो रहे थे, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, ठीक है, वो थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट ही स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है, एंड पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, ठीक है। सो उनके बाद उनके जो उनका लाइक 15 सेंचुरी में जब उनका डेथ हुआ था, ठीक, ठीक है, सो उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि 15 सेंचुरी में भी कि लाइक सॉरी 15 सेंचुरी में भी क्या हुआ था कि लाइक लोगों ने क्या किया था कि कबीर को, कभी ने मुस्लिम ने बोला था कि कबीर तो हमारे भगवान है, कभी किसने भगवान तो नहीं, कबीर हमारे गुरु है, किसी ने बोला था कि हिंदू ने बोला था कि कबीर तो क्या है, हमारे गुरु है। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग बिटवीन द टू, स्पेशली टू ट्रेडिशन, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। सो ये कहना था अकॉर्डिंग टू द वैष्णव ट्रेडिशन, दैट इज हिंदू ट्रेडिशन का कहना था कि कबीर एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया था, ठीक है। सो कबीर का मतलब ही होता, कबीर एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट, ठीक है। वो एक हिंदू फैमिली में लाइक जन्म लिया था, पर उनका जो बॉट एंड रेस होता था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, एक मुस्लिम फैमिली में था जो एक वीवर कम्युनिटी के थे, ठीक है। सो वो भी एक कन्वर्टर्स के लाइक कन्वर्ट इस्लाम थे, ठीक है। तो इसीलिए कबीर वॉज इन्फ्लुएंस बाय बोथ द ट्रेडिशंस। सो कबीर ऐसे जो ट्रेडिशन में लाइक ऐसे भक्ति सूफी ट्रेडिशन में कैसे लाइक अट्रैक्ट हो गए। सो ये कहना था कि ही वॉज बींग लाइक इंस्पायर्ड बाय द गुरु रामानंद, ठीक है। गुरु रामानंद के जो टीचिंग्स थे, आइडिया से कबीर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होके उन्होंने भी ये क्या किया था, ये मार्ग को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। दिस वॉज द अजम्पशन बट दिस वॉज नॉट क्लियर, ओके। सो उनका जो वर्स था, उनका जो कंपोजिशन था, पोएम था, उनका उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड का भी यूज है जैसे गुरु, सदगुरु, पर उन्होंने कभी भी उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम किसी का भी नहीं लिया, ठीक है, कि वो किस गुरु का बात कर रहे। सो इवन लाइक हिस्टोरियंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे वर फाइंडिंग वेरी लाइक डिफिकल्टी टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन रामानंदा एंड कबीर, ठीक है। लाइक उन लोगों के बीच में कोई लाइक लाइक कोई कनेक्शन था या नहीं, ओके, दिस वाज द लाइक क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो जो भी हो जो कबीर के बारे में जो क्लियर कॉन्सेप्ट वही नहीं है, फिर भी ये बोल सकते हैं कि जो भी उन्होंने सीख दिया है, जो भी उन्होंने आइडिया दिया है, वो लेटर जनरेशन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और कितना ज़्यादा वैल्यूएबल था। सो दिस वॉज अबाउट कबीर। सो इन माई नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुरु नानक एंड मीराबाई, ओके। सो इफ यू हैव एनी confusion, please do like comment, do drop down your comments. Thank you very much and have a nice day.